साल 1927 के दौरान ब्राजील में हुई 16वीं कॉन्फ्रेंस में दुनिया के टॉप 29 वैज्ञानिक शामिल हुए थे और उनमें दोस्तों सिर्फ एक महिला को शामिल किया गया था, जिन्हें आज हम मैरी क्यूरी के नाम से जानते हैं। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव की फील्ड में किए गए कार्य और अपने उस वजह से जानी जाती हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाखों लोगों की जान बची थी, लेकिन बाद में उनके इसी काम ने उनकी जान ले ली थी। आखिर मैरी क्यूरी की खोज उनकी मौत की वजह कैसे बनी और उनके ताबूत को 1 इंच मोटी लेड की दीवार से कवर करके क्यों रखा गया है और क्यों आज उनकी किसी भी चीज को छूने से पहले लोगों को खुद अपनी मौत की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। दोस्तों, मैरी का जन्म 7 नवंबर 1867 के दिन पोलैंड के वार्सा शहर में हुआ था, जो उस समय रशिया एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। जन्म के समय उनका नाम मारिया था, जबकि मैरी नाम 24 साल की उम्र में उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। मैरी अपनी 5 बहनों में सबसे छोटी हुआ करती थी। उनके माता पिता दोनों ही टीचर थे। उनकी माँ लड़कियों की बोर्डिंग स्कूल में हेड टीचर के पद पर थी। दोस्तों, मैरी क्यूरी का बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा था, क्योंकि उनके पिता अपने देश पोलैंड के एक पक्के देशभक्त थे, जिसके चलते रशियन अधिकारियों ने हमेशा उनके पिता को कम सैलरी वाली पद पर रखा था, जिसका सीधा असर इनकी घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता था। इसके अलावा मैरी क्यूरी ने बचपन में ही टाइफस बीमारी के चलते अपनी सबसे बड़ी बहन जोफिया और सिर्फ 10 साल की उम्र में मैरी ने अपनी मां को खो दिया, जो कि ट्यूबरक्लोसिस ब्लॉक की बीमारी से पीड़ित थी। दोस्तों, मैरी क्यूरी शुरुआत से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी और अपने पिता की तरह उन्हें साइंस सब्जेक्ट ज्यादा पसंद था। मैरी ने अपनी हाई स्कूल की क्लास में टॉप किया था और वो आगे भी बढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय रशियन एम्पायर में महिलाओं की उच्च शिक्षा पर बैन लगा था, जिसके चलते चाहकर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बहन ब्रोनिस्लावा के साथ मिलकर वार्सा शहर में फ्लाइंग यूनिवर्सिटी नामक एक ऐसी सीक्रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां रशियन ऑफिसर से छुपाकर लड़कियों को पढ़ाया जाता था। इस तरह मैरी ने छिपते छिपाते अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर ली। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी की बहन ब्रोनिस्लावा अपनी मेडिकल स्टडी करने के लिए पेरिस चली गई। असल में इन दोनों बहनों ने आपस में एक दूसरे से एक वादा किया था कि वे पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसलिए जब ब्रोनिस्लावा पढ़ाई करने के लिए पेरिस गई, तो मैरी ने उसकी हेल्प करने के लिए कई सालों तक टीचर के तौर पर काम किया, ताकि उनकी बहन को पढ़ाई के दौरान कोई भी दिक्कत न आए। और फिर साल 1891 में पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रोनिस्लावा जब कमाने लगी, तब उसकी मदद से मैरी भी आगे की पढ़ाई करने के लिए पेरिस शिफ्ट हो गई। इस समय मैरी 24 साल की हो गई और इसी समय उन्होंने अपना नाम मारिया से मैरी रखा। पेरिस शिफ्ट होते ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने अपनी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, मैरी डिग्री हासिल करने के बाद अपने देश पोलैंड लौटना चाहती थी, लेकिन तभी उनकी मुलाकात मैरी क्यूरी नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो उस समय एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हुआ करते थे। ये दोनों एक दूसरे से काफी इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि साइंस में इन दोनों की सेम फील्ड थी। दोस्तों, मैरी क्यूरी मैरी को पसंद करने लगे थे, इसलिए उन्होंने मैरी से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मैरी ने शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैरी पोलैंड जाकर अपने करियर बनाना चाहती थी और इस शादी को मना करके वो पोलैंड वापस लौट गई। लेकिन दोस्तों, उस समय किसी महिला के लिए करियर बनाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके महिला होने की वजह से उन्हें एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद पियरे के कहने पर मैरी फिर से पेरिस वापस लौट आई। साल 1895 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोस्तों, शादी के बाद भी मैरी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिसके चलते साल 1903 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर ली। जिसके बाद मैरी अपनी थीसिस रेडिएशन के सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही थी, जिसको कुछ समय पहले ही हेनरी बेकरेल के नाम से फ्रेंच फिजिसिस्ट के द्वारा यूरेनियम के अंदर खोजा गया था। असल में मैरी हेनरी बेकरेल की उस खोज को एक कदम आगे ले जाना चाहती थी और उनकी इस रिसर्च में उनके पति पेरी भी उनका साथ दे रहे थे। कुछ समय बाद मैरी और उनके पति की मेहनत रंग लाई। उन्होंने इसमें एक नए एलिमेंट की खोज कर दी, जो यूरेनियम से भी 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था। मैरी ने इस एलिमेंट को अपने देश पोलैंड के ऊपर पोलियम रेडियम नाम दिया। इसके बाद उन्होंने एक और एलिमेंट की खोज कर दी, जो कि पोलोनियम से भी 900 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था, जिसे आज हम रेडियम के नाम से जानते हैं। और इन दोनों की मेहनत रंग लाई। साल 1903 में उन्हें उनकी इस रेडिएशन रिसर्च के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इस तरह मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। हालांकि इनकी मेहनत का प्राइस तो मिल चुका था, लेकिन इस रिसर्च में इनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में इन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल उस समय डॉक्टर और लोगों को यह पता नहीं था कि रेडिएशन का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये बेफिक्र होकर खुद को तरह तरह के रेडिएशन पर रिसर्च करते रहे। यहाँ तक कि मैरी क्यूरी के बारे में यह तक कहा जाता है कि मैरी क्यूरी उन दिनों अपनी पॉकेट में हर समय रेडियम की ट्यूब रखा करती थी और दोस्तों, यह उन्हें धीरे धीरे मौत की ओर खींच रही थी। पर इस समय मैरी ठीक हो गई थी और उनके पति की डेथ हो गई थी। पति की
मौत के बाद वह कुछ समय के लिए दुखी हो गई थी, क्योंकि पियरे हर वक्त में उनके साथ रहा करते थे। लेकिन साल 1911 में पोलोनियम और रेडियम की खोज करने के लिए केमिस्ट्री में फिर से एक नोबेल प्राइज मिला, जिससे यह फिर से खुश हो गई और इस प्राइज के चलते अब मैरी दुनिया में 2 नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी। दोस्तों, मैरी की लाइफ अभी अभी पटरी पर लौटी ही थी कि तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और जर्मनी की सेना पेरिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। इस युद्ध में अपना योगदान देने के लिए मैरी ने अपनी जीती धनराशि वॉर बॉन्ड खरीदने में खर्च कर दी और युद्ध में मदद करने के लिए मैरी ने अपने दोनों नोबेल प्राइज को बैंक में बेचना चाहा, लेकिन बैंक ने उनके प्राइज को खरीदने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, मैरी अपनी रिसर्च से युद्ध में हुए शामिल फ्रेंच सैनिकों की जान बचाना चाहती थी। मैरी क्यूरी ने जर्मन साइंटिस्ट विलियम रॉन्गटन की रिसर्च पर स्टडी किया था, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, और अपनी स्टडी का इस्तेमाल करके मैरी क्यूरी ने एक्सरे व्हीकल का आविष्कार किया ताकि युद्ध में घायल हुए सिपाहियों के एक्सरे करके उनका सही से इलाज किया जा सके। दोस्तों, मैरी का यह आविष्कार युद्ध में काफी उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि लिटिल क्यूरीज कहलाए जाने वाले इन व्हीकल की वजह से लाखों सैनिकों की जान बची थी। सैनिकों की जान की इतनी परवाह करने वाली मैरी अपनी सेहत का कभी ध्यान नहीं रखती थी और अपनी आधा से ज्यादा जिंदगी रेडिएशन में बिताने के कारण वो काफी बीमार पड़ने लगी। कहते हैं कि रेडिएशन में रहने के कारण मैरी अप्लास्टिक एनीमिया नाम की खतरनाक ब्लड डिजीज से पीड़ित हो गई और 4 जुलाई 1934 के दिन इसी बीमारी के चलते मैरी का 66 साल की उम्र में देहांत हो गया था। दोस्तों, आज मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी की बॉडी फ्रांस के मशहूर पेथियम मौसोलियम में दफन है और बताया जाता है कि उनकी बॉडी आज भी रेडियो एक्टिव है, इसलिए उनके ताबूत को 1 इंच मोटी लेट की दीवार से कवर करके रखा गया है। और मैरी क्यूरी की जो भी चीजें हैं, जैसे उनके कपड़े, नोटबुक, फर्नीचर और लैब इक्विपमेंट, ये सभी भी रेडियो एक्टिव है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मैरी क्यूरी की किसी चीज को देखना चाहता है तो उसे सेफ्टी किट पहननी पड़ती है, बल्कि साथ ही उसको ऐसे फॉर्म पे साइन करना पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि वो व्यक्ति अपने साथ होने वाले इसके बुरे प्रभाव का खुद ही जिम्मेदार होगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ।